नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पशु प्रजनन की और रिपीट ब्रीडिंग के ऊपर अभी हमारा सारा कंसंट्रेशन चल रहा है कि जो पशु है वो बार बार फेल कैसे हो रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही है। तो आज हम बात करेंगे कि जो पशु फेल हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि पशु आखिर गर्भ होता कैसे है। तो आप ये देखिए, ये बच्चेदानी है, ये योनि है, यहाँ पशु की पूंछ होती है, यहाँ से बीज डाला जाता है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से डाला जाए या कृत्रिम रूप से डाला जाए, वो यहाँ आता है और ये यहाँ पर ओवरी है। ये बच्चेदानी है, ये बच्चेदानी के हॉर्न है और ये ओवरी है। इस ओवरी से ओवा निकलेगा, एग निकलेगा और वो यहाँ आएगा और इन दोनों का मिलन होगा। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो वो उनकी जो अवस्थाएं हैं वो बढ़ेगी और धीरे 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 वो मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला इस तरह की सेल्स बढ़ती जाएगी और ऐसा मांस बन जाएगा। मांस मतलब मांस का लोंदा बन जाएगा जो आगे किसी नए जीव में परिवर्तित होगा। ये जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये इसकी दीवार से चिपक जाता है, वहां से पोषण लेता रहता है, फिर वहां से प्लासेंटा बनता जाता है और इस तरह से जो बच्चा है उसकी उत्पत्ति होती है। तो अगर हमारा पशु बार बार रिपीट हो रहा है तो दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हुआ कि इधर से स्पर्म आया, इधर से ओम आया, इन दोनों का मिलन ही नहीं हो पा रहा है। अगर किसी कारण से जो ओवम है ये ना आए, किसी कारण से जो स्पर्म आ रहा है इसमें डिफेक्ट है, तो ये जो मिलन है ये होगा ही नहीं। तो जो पशु है वो हमारा रिपीट होता रहता है। दूसरा कारण ये होता है कि ओवम आ गया, स्पर्म आ गया, वो दोनों मिल गए, लेकिन यहां पर जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगा तो उसकी डेथ हो गई। मतलब जो एम्ब्रियो बना है, इन दोनों के मिलने से जो बनता है उसको कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो धीरे 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 बड़ा होता है और बच्चा बनता रहता है। तो अगर वो एम्ब्रियो जो छोटा सा बना है वो यहाँ पर चिपक ही नहीं पा रहा है, यहाँ उसको वातावरण ही नहीं मिल पा रहा है, तो भी वो जो प्रेगनेंसी है वो मेंटेन नहीं होगी। तो उसको कहते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। तो हम समझ चुके हैं, या तो फर्टिलाइजेशन फेल्यूर हो जाए, मतलब यहाँ एग आना, स्पर्म आना, ये दोनों फर्टिलाइज मिलन ही ना हो पाए, तो फर्टिलाइजेशन फेल्यूर हो सकता है। दूसरा जो कारण है वो हो सकता है फर्टिलाइजेशन तो हो गया लेकिन जो एम्ब्रियो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाया है, वो मर गया। सामान्यतः जो एम्ब्रियोनिक डेथ होती है वो होती है 6 से लेके 16 दिन के अंदर अंदर। तो जो हमारा पशु है वो बार बार गर्मी पे 21 दिन में, 25 दिन में आता रहता है। तो हमें ये लगता है कि जो हमारा पशु है उसमें तो कहीं ना कहीं जो फेल्यूर है वो हो रहा होगा। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ की तरफ हम जा ही नहीं रहे हैं और हर बार हो सकता है कि कोई पशु है। अब हम बात करें कि जो फर्टिलाइजेशन फेल्योर है और जो एम्ब्रियोनिक डेथ है, इसमें से ज़्यादा क्या समस्या रहती है। तो सबसे ज़्यादा समस्या रहती है फर्टिलाइजेशन फेल्योर की। इन दोनों का मिलन नहीं हो पाता है। ये मान लीजिए कि 100 में से लगभग 45 केस ऐसे होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन फेल्योर के कारण रिपीट ब्रीडिंग होती है। 25 केस ऐसे होते हैं जिनमें अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ भी होती है। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ जो होती है उसका 25% हिस्सा होता है जिसको कि ध्यान नहीं देते हैं। तो आप ये देख के देखिए कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो 45% कारण हो गया है फर्टिलाइजेशन फेल्यूर, 25% कारण हो गया है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, मतलब लगभग 70%। तो फिर हम 30% और क्या कारण होते हैं, तो उन 30% कारकों में आता है न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंट। आसपास अगर बहुत गर्मी है और बहुत नमी है तो पशु स्ट्रेस में रहेगा और वो नहीं ठहरता है। उसके अलावा होता है कोई ना कोई डिफेक्ट, कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकते हैं पशु में, ये एक कारण हो सकता है। लेकिन जो मुख्य कारण है वो दो होते हैं, एक तो फर्टिलाइजेशन फेल्योर और एक अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। अब यहाँ समझने वाली बात है कि जो फर्टिलाइजेशन फेल्योर है, इन दोनों का जो मिलन ही नहीं हो रहा है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो बिल्कुल सहज सी बात है कि भाई एक तो जो एग है ये यहाँ आया ही नहीं, तो स्पर्म आके भी क्या कर लेगा। दूसरी चीज है, अगर जो स्पर्म आ रहा है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तीसरी चीज है कि हम ये जो एग है ये लेट आ रहा है तो भी नहीं हो सकता। जो सीमन है उसकी नाइट्रोजन खत्म हो गई थी, वो गड़बड़ हो गया तो भी कारण हो सकता है। और जो यूट्रस है इसमें इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन के कारण भी जो ओवा आएगा, स्पर्म आएगा, वो मर जाएंगे तो भी एक कारण हो सकता है। और बायोकेमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। कई बार आप ये देखते, बायोकेमिकल चेंजेस यूट्रस की जो फ्लूइड होता है उसमें हो सकते हैं। आपने कई बार देखते भी होंगे कि जो तोड़ा डालता है पशु वो बहुत ज़्यादा डालता है।
सामान्य परिस्थितियों में जितना गर्मी पे वो तोड़ा डालता है उससे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक डालता है, तो वो निश्चित तौर पर उसकी जो यूट्रस में इन्फेक्शन है और जो बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसका प्रतीक है। उसमें दवाई डालनी चाहिए। धीरे धीरे हम सबसे पहले बेसिक्स समझ रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम इनका इलाजों पे जाएंगे, क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम कम से कम जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो समझ पाएं। इलाज तो बहुत छोटी सी चीज़ है। सबसे पहली चीज़ है चीज़ों को समझना कि चीज़ें हो किस तरह से रही है। तो आज हमने 2 चीज़ें समझी है कि जो हमारा पशु रिपीट होता है वो 2 कारणों से हो सकता है। एक तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होना, दूसरा होता है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, जो फर्टिलाइजेशन होके जो एम्ब्रियो बना है उसकी डेथ हो जाना। ये 2 कारण बड़े बड़े होते हैं। और अब हम बात करेंगे कि जो ये लेट हो रहा है या ओवम नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या क्या कारण है जिसके कारण जो एम्ब्रियो है ये इसकी डेथ हो रही है। आने वाले वीडियो में धीरे धीरे अब हम इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कल हम डिलेड ओवुलेशन और शायद इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके पहले ये बेसिक चीज़ें हमें समझना आवश्यक था, इसके लिए आज वीडियो डाला है। और इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।